अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ये चीजें हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन पीडीएम के लिए हालात बहुत टाइट होने जा रहे हैं। वो तो हो ही रहे हैं। जितनी की उनकी औकात थी, जितनी की इस्तात थी, जितनी की उनको कौम से हमदर्दी थी, वो नंगे हो चुके हैं बुरी तरह से। क्या है उनके पास कहने के लिए? कौम के पास अच्छा चूरन कौन सा भेजने के लिए जरा ये बता दें। चूरन भी अब इनके पास कोई नहीं रह गया और कौम अब बेवकूफ नहीं बनेगी। शेख रशीद साहब ने अहले खाना से मिलने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, लेकिन और 73 साल के हैं, कई बीमारियों में मुब्तला हैं, अद्वियात और कपड़े मुहैया नहीं करने दिए जा रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा और सेहत पर तशवीश है जी उन्हें। और ये जरूरी है इस वक्त। मैंने जहां जहां दोस्तों को कहना, मैंने कह भी दिया है, सिंध में पर्चे हो गए यहां से ले, और एक ही तर्ज के पर्चे। भाई एक में गिरफ्तारी है, उसकी नौयत पे कैसे हो सकता है? और यहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रातों रात पिटीशन तैयार होनी चाहिए शेख रशीद साहब की तरफ से और सुबह फाइल होनी चाहिए, या हो सकता है रात में फाइल करें ताकि रात को ना ले जाए आकर कहीं वो। या वैसे तो रिमांड पे है ना, जुडिशियल होंगे फिर ले जा सकते, वैसे ले जा नहीं सकते। वो जो FIR है बैकग्राउंड पे जो कराची में दर्ज हुई है ना, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। अच्छा, मकसद सिर्फ इतना बताने का, एक ही वकूए पे 2 FIR हो नहीं सकती। सुगरा बीबी का केस बड़ा क्लियर है और शेख रशीद साहब ने जो कुछ भी कहा है वो जबानी कहा है, फौजदारी जुर्म बनता नहीं है। हाँ, मैंने असल में आपसे बात करनी है अभी इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज केस बड़ी तफसीली बात होगी। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा साथ में काफ़ी सफ़र किया FIA तक, वो मैंने ट्वीट भी कर दिया था। तो वो बताना ये है कि खारिज हो गया मुकदमा, जो मैंने बेसिकली डिस्चार्ज कर दिया है उसमें से। मुकदमा रहे चाहे अपनी हद तक, लेकिन जज ने जो है कल का दिन आपको पता सारा दिन ज़ाया किया उन्होंने और इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया। आज वो लेकर आए, आज पेश किया उन्होंने। टीम सुबह से मौजूद थी, मैं लेट पहुंचा हूँ। हाई कोर्ट में बहुत मसरूफियत रही और बहुत से केसेस हैं। सिर्फ हल्का सा बताता हूँ, कुछ तो मैं अभी बात करूँगा, कुछ सुबह बात करूँगा। एक तो इलेक्शन की डेट अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आपको मिल रही है, मैं उस पर बात करनी है। यहाँ सिर्फ एक बात करता चलूँ शेख रशीद के, फिर मैं इमरान रियाज में चलूँ। वहाँ जितना भी है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाज़त के बगैर शेख रशीद साहब को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। वहाँ से मूव करने के खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए इलेक्शन का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। अब शेख रशीद की जान को ख़तरा है, सिंध के अंदर जाते हैं तो जान को यकीनन उनके ख़तरा है और उनकी जान बड़ी अहम है, याद रखिएगा। और ये एक साजिश है हटाने की। शेख रशीद को शेख बोलते बड़ा दबंग बोलते हैं, दोस्ती है मेरी उनके साथ बड़ा, यानी आपको पता है मैं तो उनका वकील हूँ। अगला जो केस मैंने डिस्कस करना है वो जो है ना इलेक्शन केयर टेकर सेटअप को मैंने चैलेंज किया है, वो अभी नहीं, मैं सुबह के प्रोग्राम में बात करूँगा। मैं अभी लेके चलते हैं। साहब इमरान रियाज का जिस्मानी रिमांड देने की सदा मुस्तरद कर दिया और मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट वेरी इंटेलिजेंट गाय, मैं चौधरी गुलाम हुसैन के केस में पेश हुआ उनके साथ, हिम्मत वाला आदमी है। साइबर क्राइम के तहत आपको याद है इन्होंने भी रिमांड नहीं दिया था उनका, और जिला कचहरी में पेश किया गया गुलाम मुर्तज़ा विर्क के सामने। मियां अली अशफाक, आफ्ताब बाजवा, इरफान मुख्तार मेरे एसोसिएट्स वो पेश हुए, काफ़ी वकला पेश हुए और कोई वजूहात नहीं बताई जिस्मानी रिमांड क्या है। नफरत अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाया गया। और इमरान रियाज की तकरीर FIA के इलाक़ाई हदूद में आती है। इलाक़ाई हदूद का लफ्ज़ काबिल गौर है, कानूनी हदूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि कोई जुर्म साबित होना ना पाया गया हो तो मुल्ज़िम मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। इस नौयत के मुकदमा में मुल्ज़िम का मुकदमा खारिज किया जाए। इनके खिलाफ 21 मुकदमा इसी के नौयत, बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर चल रहा है, पहले दर्ज है। ये एक एक करके हारते रहे हैं। ये बयान देना कोई जुर्म नहीं है। रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहना भी कोई जुर्म नहीं।
अवाम से पूछ रहे हैं कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या ये जुर्म है? एक इदारे के सरबराह दावा जो है ना सबसे बड़ा सच नहीं है। जनरल साहब को मुखातब करना कोई जुर्म नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुहब्बे वतन ना हो। कमरे अदालत में तालियां बजी और भरमी का इजहार किया मजिस्ट्रेट साहब ने कि वो बाहर निकालें। अरशद शरीफ का तस्करा भी हुआ। वाकई हुकूमत घटिया गलीज इल्जामा लगाकर ढोल पीट रही है। शोरमा लीडरों को शर्म नहीं आती, तकरीरें करके क्रेडिट लेते हैं। अपनी हदूद में रहने का किसी का भी तौर पर जुर्म नहीं है। किसी इदारे को टारगेट नहीं किया। वाकई हुकूमत सारे मुकदमात को उठाकर फेंक रही है। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को जान से मारा वो इमरान रियाज को भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कहीं ना होगा सरकारी रिपोर्ट्स पढ़ना भी जुर्म जो बन ना जाए। और जो बयान दिया है 161 का बयान, तो सबसे बड़ी मजेदार बात है ना, जनरल कमर जावेद बाजवा का अपना जो 161 का बयान तो है ही नहीं रिकॉर्ड पर, और इससे एफआईआर की साख्त को वो खत्म हो जाती है। इस्लामाबाद 2000 और ये जो मुकदमा है नवंबर 2022 में दर्ज है। इमरान खान जहां काम करते हैं वहां से एफआईए का दफ्तर 500 मीटर पर है। का वीलॉग रोजाना देखते हैं, मगर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और एफआईए का अपाहज एजेंसी है। और यहां जो बयान, सारे बयान किस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया? ट्विटर यूट्यूब पासवर्ड लेने के लिए रिमांड मांग रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है ये। और मोबाइल लोग तोड़ने की एहलियत रखते हैं और वो पासवर्ड तोड़ चुके हैं। और जो बात मांग रहे हैं ना, अगर मान भी जाए मजीद रिकवरी की जरूरत नहीं है। और यहां जो बड़ी मजेदार बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के तहत बैकग्राउंड पे एफआईआर मैंने रात भी चलाई थी, दोबारा भी चलती हैं 11, 20 और 24 के तहत। और इलावजी 109/131 और ये बगावत व रुखसाना और 500 हद की इज्जत और 500 एफआईआर के अंदर शामिल है। और जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार शेयर की गई है, हर चीज़ ये सामने दस्तयाब है। और जुलाई में ना गुज़श्ता बरस इस्लामाबाद जाते हुए अटक में बगावत मुकदमे दर्ज में गिरफ्तार किया गया। फिर आपको याद होना चाहिए कि मैंने कैंट में मैं जाकर, कैंट कचहरी में जाकर मैं इमरान रियाज को मैं बरी करवा के, डिस्चार्ज करवा के आया था मैं जी। और वो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट था। बड़ी हिम्मत की उस मैजिस्ट्रेट ने, बहुत ही हिम्मत की। बहरहाल कौम को मुबारक हो। इमरान रियाज आपके साथ मौजूद हैं। और वो इमरान रियाज ने थोड़ी सी मैं चलाता हूँ जो वहाँ खड़े हुए ना, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे चली है, लेकिन मैं चाहूँगा वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे जो उसने इमरान रियाज में गुफ्तगू की है। तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल रही है। जब मैं वो कैदियों वाली जो वैन है फ्रंट सीट पे बैठा हूँ और मैंने ट्वीट किया, बड़े लोगों ने गुस्सा मनाया। मैं क्या करना है भाई, इमरान रियाज की तस्वीर भी साथ आपके चल रही है। आगे चलते हैं, बड़ा अहम इशू इलेक्शन। मैंने आपको कहा था अप्रैल में होंगे, ये मैं आपको बहुत पहले, ये मैं मार्च अप्रैल से, पिछले मार्च अप्रैल से बात मैं कर रहा हूं आपसे। और लाहौर हाईकोर्ट में तहरीके इंसाफ की तरफ से पेश हुए हम लोग, और साथ साथ ही मुनीर अहमद की तरफ से दरखास्त दायर की। मुनीर अहमद की तरफ से दरखास्त मैंने जो मुतफरक दरखास्त मैंने दायर की, उसके साथ गवर्नर के 3 लेटर मैंने लगाया। गवर्नर का मैंने ट्विटर भी लगाया, साथ मैंने ट्विटर भी लगाया। वो 3 लेटर्स में गवर्नर अपने से डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे स्पीकर को खत का जवाब दे रहे हैं, पार्लियामेंट लीडर को खत का जवाब दे रहे हैं, लेकिन गवर्नर कमाल है, कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आज तो उनके वकील हमारे दोस्त है, कह दिया अगर फाइल ही नहीं मिली, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं जी ना जी। और जो गवर्नर को जवाब जमा कराने की 5 रोज की मोहलत दे दी है, और 6 रोज ही बोलेंगे, बेसिकली 9 तारीख है, अगली जुमेरात तक का है जी। और यहाँ असद उमर भी मौजूद थे, शिबली फराज भी मौजूद थे, मियां असलम इकबाल भी थे कि इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। कल इस हवाले से नई पेश रफ्त हुई है और गवर्नर इलेक्शन में, हालांकि मैं खत कल का दे चुका हूं इलेक्शन कमीशन को, मैं लेटर लिख चुका हूं इसमें, और लेटर मैंने वो साथ लगाया है। और वो गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से जो है ना मुशावरत करे। आप ये कैसे कह सकते हैं? कहा माशी सूरत खराब हो चुकी है, इससे पहले भी माशी सूरत खराब थी, लेकिन इलेक्शन तो हुए थे। और जैसे जवाद हसन ने बड़ा वादे तौर पर कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, और अदलिया के हवाले से काफी फैसले, हाजी सैफुल्लाह का फैसला मौजूद है, फिर जावेद हाशमी का फैसला मौजूद है, ख्वाजा शरीफ का फैसला मौजूद है, बहुत से फैसले। और रिसेंटली हम जिक्र किया हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये होना है। वाकई को मुझसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन का काम है,
आज सिंगल से बात की, लार्जर बेंच, हमने इस पे एतराज उठाया, लार्जर बेंच किस भेजने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल बेंच का ये मामला है, सिंगल बेंच पे आए। फिर तो मैंने तो बाकायदा वो इलेक्शन कमीशन का जो 24 जनवरी का लेटर है जो पढ़ के बताया, जिसके आखिरी पैरे में 9 से 13 अप्रैल की डेट, वो लेटर चल रहा है जिसमें 9 से 13 अप्रैल की डेट इलेक्शन कमीशन ने कहा इस दौरान इलेक्शन आप करा लें। ये बड़ी वजाहत के साथ कहा है। और अदालत बड़ी वाज़ेह है कि आप तारीख तो देंगे, इलेक्शन कब कराएंगे। हम तो वो बात कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है। गवर्नर को छोड़ें, आप बताएं ये जो बात पूछा रहा है। रोस्टम पे आगे ज़िमनी इंतखाब का ये शेड्यूल का जिक्र किया कि ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जाते हुए वक्त माशी सूरत हाल जेल में नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर जेल में नहीं आया, और अदालत ने अपने 5 सफ़े के फैसले में, वो 5 सफ़े का फैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसमें जिक्र किया है इस बात का भी। असद उमर साहब, आज तो आप इलेक्शन कमीशन से खुश हो जाएं, इलेक्शन कमीशन आपके मौक़िफ़ की हिदायत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खुश होने का मौका तो दे, इलेक्शन की डेट दे, तब की बात। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का किरदार आप सब लोगों के सामने है। और गवर्नर के जो वकील हैं शहजाद शौकत साहब पेश हुए, दरियाफ्त किया कितना वक्त दरकार है, उन्होंने 10 दिन का कहा। हम तो कहते रहे कि आप मंगल का ये डेट रखें। अदालत ने कहा कि ये तो ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है, और 7 दिन का टाइम मांगा। उन्होंने हमें मुखालफत की इस बात की कि इलेक्शन को तहलील हुए 22 रोज हो चुके हैं 14 से, और सेक्शन 57 का भी जिक्र किया गया कि 54 दिन का ये शेड्यूल है, वो पढ़ के बताया, इलेक्शन कमीशन का अपना लिखा हुआ है। और अगर आज 14 जनवरी से अगर आज आप 3 फरवरी तक अगर आ जाए तो 16 ये दिन हो गए, और 3 ये 19 दिन ये हो गए, 19 दिन गुजर गए, और 54 में 19 अगर आप ऐड कर लें तो आपको 15 दिन के करीब तो सारे बनते हैं 54 दिन का वो स्केड्यूल पूरा करने के लिए। इस पर यह भी बताया गया सेक्शन 57 के लिए सदर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सदर डेट ये नहीं डेट देते, सदर डेट दें, ठीक है ना जी। और अब यहाँ जो है जवाब एप्लीकेशन दे दी गई है कि जवाब दाखिल जो भी करना है वो जवाब दाखिल कर दें। 48 घंटे में आपको पता है असेंबली तहलील होनी थी, और ये बाकायदा गवर्नर ने लिख दिया रात 22:20 पे कि जनाब असेंबली का 48 घंटे हो गए हैं और हो गई है ये सारी तारीख जो है। गवर्नर ने अपने, मैं तो कह रहा हूँ, गवर्नर ने अपने आइन में हलफ की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। ये मैंने आज भी, और जितना मजीद आगे वक्त लेके जाएंगे उतना लेट होगा। कोशिश की आप तक मैं सारे वाक़यात और हालात बता दूं, लेकिन साथ साथ असद उमर ने यह भी कह दिया, बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके भी कह दिया कि जो उनके कैंडिडेट हैं वो तैयारियां करें, इस बात से मत डरे, ग्राउंड वर्क करें, जाकर निकलें, और जो भी वाक़या है ये सारा वाक़यात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।